सबसे पहले तो मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे कोई औपचारिक बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मणिपुर का सवाल हमारे लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे नेशन की आइडेंटिटी, उसका वजूद और न्याय की जो हमारी संकल्पना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे जुड़ा हुआ मसला है। अपने आप में ये कितनी अजीब बात है कि जो लोग दिल्ली में शासन चला रहे हैं, हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार कह रहा हूं, हालांकि आजकल केंद्र सरकार को मोदी सरकार कहा जा रहा है। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहीं अगर किसी बिजली के खंभे का भी उद्घाटन करना हो तो प्रधानमंत्री चले जाते हैं, बस वहां फोटो खिंचवाने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। क्या पता उनका जो गूगल मैप है वो मणिपुर का रूट नहीं दिखा पा रहा है। क्या पता कि शायद वो ये भूल गए हैं कि मणिपुर भी भारत का ही एक हिस्सा है, भारत का ही एक राज्य है। और एक दिन की बात नहीं है कि कोई एक घटना हो गई, कोई एक वायलेंस की वारदात हो गई और मामला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लगातार कई महीनों से हिंसा, बलात्कार, लोगों का घर जलाया जाना, रोजी रोजगार का छिन जाना, पूरा का पूरा शासन प्रशासन ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। इतनी दर्दनाक बात है, लेकिन देश की सरकार के मन में मणिपुर के लोगों के लिए ना कोई संवेदना बची है और ना ही जो है उनके दिल में थोड़ा सा भी दर्द है कि हमारे देश के एक हिस्से में लोगों की हत्या हो रही है, लोगों का घर जलाया जा रहा है, लोगों की पढ़ाई लिखाई रुक गई है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, शासन प्रशासन का एक विभाजन हो गया है। एक राज्य के लोग आपस में विभाजित कर दिए गए हैं और देश की सरकार चुप है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो न्याय का सवाल है। वहां के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी, हमारे नेता कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे दोनों ही, और हमारी पूरी पार्टी, हमारे तमाम सांसद, हमारा तमाम जन संगठन, जब से मणिपुर की घटना हुई है लगातार हम लोग इस सवाल पे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का गूगल मैप भले काम नहीं कर रहा हो सकता है उनको मणिपुर का रूट नहीं मिल रहा हो, डिजिटल इंडिया के इस दौर में हो सकता है कि उनका इंटरनेट वहां की हालत नहीं इनको बता पा रहा हो, लेकिन न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग वहां जा रहे हैं, बल्कि वहां के जो शिविर हैं, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जिनका घर जला दिया गया, उनके बीच में काम कर रहे हैं। और देश की संसद में लगातार इस बात को हम लोग उठा रहे हैं कि सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और मणिपुर में जो इतना बड़ा खाई बनाई गई है, जो लोगों को बीच में नफरत फैला करके लोगों को आपस में दूर किया गया है, इसका एक हल निकालना पड़ेगा। और मैं आप सबसे, मणिपुर के लोगों से ये निवेदन करता हूं, कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे शब्द शायद उस घाव पर मरहम का काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम आपसी भाईचारे का, शांति का, मोहब्बत का, आपस में मेल जोल का रास्ता अख्तियार करें और जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है वहां पर न्याय सुनिश्चित करें।
और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार यह बात नहीं सुन रही है तो लोकतंत्र में, जमहूरियत में लोगों को जन आंदोलन के बदौलत, और उसी का यह नतीजा है कि आप सब लोग आज दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। जब सरकार अपनी बात नहीं सुन रही है तो उनको डेमोक्रेटिक तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके अपनी आवाज़ सुनाई जाए, उनको बताया जाए। और इंडिया ब्लॉक के जो तमाम दल हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपने फ्रंटल NSUI की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि मणिपुर के न्याय की इस लड़ाई में हम मणिपुर के साथ